नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले 31 मार्च को ही नियमित होंगे 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च को ही 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी नियमित होंगे। विधायक डॉक्टर जनकराज, लोकेंद्र कुमार, कुमारी अनुराधा राणा और सुरेंद्र सोरी के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि वर्तमान में अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन का 60% वेतन के तौर पर दिया जा रहा है। इन्हें वर्तमान में वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। अनुबंध कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन नहीं जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में रिक्त क्रियाशील पदों को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार भरा जा रहा है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने रोजगार सृजन के लिए अभी तक कोई सिफारिश नहीं दी है। हिमाचल विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास, इतनी जमीन ट्रांसफर कर पाएगी संस्था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में शुक्रवार को धर्मार्थ संस्थाओं के लिए 30 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का विधेयक पारित हो गया है। भूजोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2024 पर पहले सदन में चर्चा हुई। विपक्ष ने कहा कि इसे पारित करते समय जल्दबाजी न की जाए। राधा स्वामी सत्संग संस्था की मदद होनी चाहिए, मगर विधेयक को विचार विमर्श के लिए पहले विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। वे दोनों पक्षों की झोंक के बीच विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। वह संशोधन विधेयक के पारित तो होने और इसके कानून बनने के बाद राधा स्वामी सत्संग व्यास भोटा अस्पताल और इसकी जमीन जगत सिंह सेवा ट्रस्ट को हस्तांतरित कर सकेगा। विरोध के बीच सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक ध्वनिमत से पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विधेयक को विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद पारित कर दिया। संशोधन विधेयक में नियमित और अनुबंध कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अलग किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा के बाद अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि इसे पारित करने का उद्देश्य यह है कि इससे एक त्रुटि दुरुस्त की जा रही है। अनुबंध नीति के अनुसार नियमित और अनुबंध सेवाओं में अंतर होता है। मैं अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों को नियमित से अलग तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया है कि अनुबंध कर्मियों को नियमित कर्मियों के समान मानना राज्य के खजाने पर भारी बोझ डालेगा और नियमित कर्मियों की वरिष्ठता को भी प्रभावित करेगा। राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर की हिमाचल के सीएम और डिप्टी सीएम ने की निंदा, जाने क्या बोले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई एफआईआर की निंदा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह स्वयं एवं पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल ने निस्वार्थ भावना से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को देश भर में पुनर्स्थापित करने के साथ साथ भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कांग्रेस नेता पर लगाए गए आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। मैं गांधी परिवार के बलिदानों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं एक ऐसा परिवार जिसने देश के लिए बहुमूल्य योगदान दिए, उसके किसी सदस्य पर इस तरह के निराधार आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक द्वेष के लिए किसी भी पार्टी को इस तरह के कृत्य शोभा नहीं देते। स्टार नाइट में मशहूर सूफी गायक सतिंदर सरताज सहित हिमाचली लोक गायक मचाएंगे धमाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विंटर कार्निवल इस बार 10 दिन तक चलेगा। मैं आम जनता और सैलानियों की पसंद बने विंटर कार्निवल की समय अवधि बढ़ाने का फैसला लिया। मैं 24 दिसंबर से इस बार यह कार्निवल शुरू होगा। इसे 2 जनवरी तक चलेगा। विंटर क्वीन भी चुनी जाएगी। वह वॉइस ऑफ शिमला का भी आयोजन होगा। विंटर कार्निवल की सांस्कृतिक संध्याओं में मशहूर सूफी गायक डॉक्टर सतिंदर सरताज सहित कई हिमाचली लोक गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। बता दें कि नगर निगम शिमला व जिला प्रशासन की ओर से विंटर कार्निवल की स्टार नाइट के लिए कलाकारों की सूची जारी कर दी गई है। सिंगल विंडो से भर्ती प्रक्रिया जल्द, राज्य चयन आयोग विभागों से ऑनलाइन लेगा डिमांड। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की भर्ती में अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने वायर फ्रेम यानी पोर्टल में डिजाइन और अन्य तकनीकी की औपचारिकताएं पूरी कर ली है। इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट मंजूरी के लिए कार्मिक विभाग को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के समक्ष भी राज्य चयन आयोग के अधिकारियों ने धर्मशाला में इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश की है। उम्मीद है कि सिंगल विंडो सिस्टम जल्दी लागू होगा।
होगा। इस सिस्टम के तहत आयोग की ओर से विभागों, निगमों और बोर्डों की ओर से भर्तियों की रिक्विजिशन यानी डिमांड को ऑनलाइन ही पोर्टल पर लिया जाएगा। वह इससे सरकारी नौकरी की भर्तियों के आयोजन में तेजी और पारदर्शिता आएगी। भर्ती को लेकर चलने वाले लंबे पत्राचार की उलझन भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में करीब 2 साल से आयोग के जरिए नई भर्तियों का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को राहत मिलेगी। वह सिंगल विंडो सिस्टम से जहां एक और विभागों को आयोग को भर्ती की रिक्विजिशन ऑनलाइन देने की सुविधा मिलेगी, वहीं अभ्यर्थियों को इस नए सिस्टम में कई सुविधाएं मिलेंगी। वह पोर्टल में कई नए फीचर को जोड़ा जा रहा है। डिपो में जनवरी के लिए सस्ते राशन का आवंटन। नए साल में लाखों उपभोक्ताओं को कट से राहत। जाने एपीएल परिवारों को कितना मिलेगा आटा और चावल। जी हां, हिमाचल में नए साल डिपो से राशन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा रहने वाला है। प्रदेश सरकार ने नए साल के पहले महीने जनवरी के लिए राशन का आवंटन कर दिया। इसमें राहत की खबर यह है कि सरकार ने प्रदेश भर में 4500 से अधिक डिपो के माध्यम से एपीएल परिवारों को अगले महीने दिए जाने वाले सस्ते राशन की मात्रा में कोई कटौती नहीं की है। वह जनवरी महीने में एपीएल परिवारों को 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अगस्त 2023 से एपीएल परिवारों को डिपो में मिलने वाले आटे और चावल के कोटे में कोई कट नहीं लगाया गया। वहीं हिमाचल में पहले हर 2 से 3 महीने में सस्ते राशन के कोटे को घटाया और फिर से बढ़ाया जाता रहा, लेकिन 16 महीनों से एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटा और चावल की मात्रा में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इससे महंगाई के इस मुश्किल समय में लाखों मिडिल फैमिली को कुछ राहत मिल रही है। सरकारी कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें बिल का कॉलेज प्रवक्ताओं ने किया विरोध, कहा हमें नहीं मिल पाएगा लाभ। हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024 सदन में बहुमत से पास हो गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने इसको लेकर विरोध जताया है। वह कुल्लू जिले के ढालपुर में कॉलेज प्रवक्ताओं ने सरकारी कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा शर्तें बिल के विरोध में काला बिल्ला लगाया और गेट मीटिंग की। वहीं HGCTA के आह्वान पर राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के लोकल यूनिट ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए सरकारी कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा शर्तें बिल 2024 के विरोध में काले बिल्ले लगाकर और गेट मीटिंग कर विरोध जताया। वह सरकार के इस फैसले का विरोध किया। सड़क और पुस्तकालय की छत ढालने की मांग को लेकर किन्नौर से तपोवन पहुंचा फरियादी। जिला किन्नौर की लियो बाईपास सड़क और पुल जो चांगो स्थित मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग काफी समय से चली आ रही है, वह अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं चांगो टासी थोंड ढोल पब्लिक पुस्तकालय की छत पर टीन की चादर लगाने की मांग को लेकर किन्नौर से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिलने किन्नौर निवासी भगवान सिंह शुक्रवार को तपोवन पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी तक सड़क और पुल का कार्य होना बराबर है। वह सड़क की दूरी केवल 11 किलोमीटर है और पुल की लंबाई 75 मीटर है। वह लियो से ऊपर रहने वाले कुछ किन्नौर का क्षेत्र है और बाकी स्पीति का क्षेत्र आता है। हिमाचल की टीम राष्ट्रीय एकता शिविर के लिए मध्य प्रदेश रवाना। प्रदेश के 8 स्वयंसेवी लेंगे भाग। जे राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की टीम शुक्रवार को लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता शिविर के लिए रवाना हुई। वह शिविर 21 से 27 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से चयनित NSS स्वयंसेवक भाग लेंगे। जिला नोडल अधिकारी NSS डॉक्टर पंकज चांडक ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से कुल 8 स्वयंसेवक इस शिविर में भाग ले रहे हैं, जिनमें आकृति कशिश, दीपाक्षी शर्मा, हिमांशी, मोहित, योगराज और निखिल कुमार शामिल है। हिमाचल के 6 जिलों में 4 दिन शीतलहर जारी रहने का अलर्ट, जाना मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आगामी 7 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, सुंदरनगर, हमीरपुर, मंडी और चंबा में शीतलहर दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी जिले के कुछ भागों में 24 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है।
कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर दौड़ी रिजर्व्ड हॉलिडे स्पेशल ट्रेन, जाने की राया। विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक पर शुक्रवार से रिजर्व हॉलिडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। वह पहले दिन 81 सैलानी स्पेशल ट्रेन में सफर कर शिमला पहुंचे। रेलवे बोर्ड की ओर से स्पेशल ट्रेन का संचालन 5244 नंबर से किया गया। वह यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। वह शिमला में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने आने वाले सैलानियों के लिए इस बार पूरा विंटर सीजन यानी 28 फरवरी तक यह ट्रेन कालका से शिमला के लिए रोजाना चलेगी। वह सुबह 8:05 पर हॉलिडे स्पेशल ट्रेन को कालका से रवाना किया गया। वह कालका और शिमला के बीच ट्रेन के 5 ठहराव निर्धारित किए हैं। वह धर्मपुर में 2 मिनट, बड़ोग में 8, सोलन में 2, कांडा घाट में 4, समर हिल में 1 मिनट के लिए रोका गया। वह कैथली घाट स्टेशन पर एक ट्रेन को क्रॉसिंग के चलते रोका गया। वह स्पेशल ट्रेन में खूबसूरत वादियों का नजारा लेते हुए दोपहर 1:40 पर सैलानी हिल्स से किंड पहुंचे। वह वापसी में स्पेशल ट्रेन को 5244 नंबर से शाम 4:50 पर चलाया गया। वह डाउन में समर हिल, कांडाघाट, सोलन, बड़ोग, धर्मपुर ठहराव दिया गया। वह रात 9:45 पर स्पेशल ट्रेन कालका स्टेशन पहुंची। वह रेलवे की ओर से 28 फरवरी तक इसी समय पर ट्रेन का संचालन किया जाएगा। वह हॉलिडे स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए रिजर्व रहेगी। जयराम के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन, गेस्ट टीचर पॉलिसी वापस लेने की मांग। जब भाजपा विधायकों ने चुनावी गारंटी और रोजगार के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को घेरा। वह तीसरे दिन के शीत सत्र से पूर्व सुबह ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा के विधायकों ने सदन से बाहर विपक्ष के लाउंज से विधानसभा के प्रवेश द्वार तक प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं को नौकरी देने और गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने की मांग की है। वह जुलूस के बाद विधानसभा के गेट संख्या 1 के सामने सभी विधायकों ने धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार युवा विरोधी और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली है। युवा सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर है। वह सरकार द्वारा लाई गई गेस्ट टीचर पॉलिसी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। वह 58 साल वाली पक्की नौकरी की गारंटी देकर सरकार अब गेस्ट टीचर पॉलिसी लेकर आई है। मैं इसके तहत छात्रों को घंटों के हिसाब से पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे जाएंगे। ऐसे में छात्रों को पढ़ाने वाले और शिक्षकों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता रही है। हिमाचल विधानसभा में लोकसभा की तर्ज पर शुरू हुआ शून्यकाल, इन विधायकों ने पूछे सवाल। जो लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी शून्यकाल शुरू हो गया। शुक्रवार को सत्र के तीसरे दिन तपोवन विधानसभा में शून्यकाल के पहले दिन 7 विधायकों ने जनहित से जुड़े मामले उठाए। शून्यकाल की समय अवधि आधे घंटे की रहेगी। वह सदन की कार्यवाही शुरू होने से 1 घंटा पहले विधानसभा सचिवालय को इसके तहत प्रस्ताव देने होंगे। हर विधायक को बोलने के लिए 2 से 3 मिनट का अधिकतम समय दिया जाएगा। में अधिक सवाल आने पर मामले की प्राथमिकता के आधार पर शून्यकाल में सवाल शामिल किए जाएंगे। वे बीते 1 साल के दौरान सदन में उठाए गए मामलों को शून्यकाल में नहीं उठाया जा सकेगा। वे सवालों की सार्थकता को जांचने के बाद ही विधानसभा सचिवालय शून्यकाल के लिए सवाल चयनित करेगा। वह शून्यकाल के दौरान उठाए जाने वाले मामलों को आगामी कार्यवाही के लिए संबंधित मंत्रियों और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। एम्स बिलासपुर में पहुंची मशीनें, 3 माह में मिलेगी पेट स्कैन सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर में कैंसर के मरीजों को आगामी 3 माह में पेट स्कैन की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। एम्स बिलासपुर में पेट स्कैन की मशीन पहुंच गई है। प्रबंधन इसे चलाने के लिए लैब में संस्थान के विशेषज्ञों को तैयार कर रहा है। एम्स प्रबंधन का लक्ष्य है कि बिलासपुर एम्स में आगामी 3 माह के बीच इस सेवा को शुरू कर दिया जाए। एम्स बिलासपुर में फरवरी 2025 के अंत तक पेट स्कैन की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इसके शुरू होने से मरीजों को पीजीआई जाने से राहत मिलेगी। इससे कैंसर के मरीजों को अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने सुविधा को शुरू करने के लिए उपकरण खरीद, लैब निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर दी है। सुख सम्मान निधि योजना के लिए 44,924 महिलाओं के आवेदन मंजूर, मंत्री ने दी लिखित जानकारी। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ एक अपात्र महिला मिली है। इस महिला से 4500 रुपये की राशि वापस ली जाएगी। वह विधानसभा सदन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनराम सांडे ने लिखित में यह जानकारी दी। कहा कि इस महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा पेंशन मिल रही है। वह भाजपा विधायक सुखराम चौधरी, विनोद कुमार, जीत राम कटवाल,
विपिन सिंह परमार और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से यह सवाल पूछा गया था। वह सांडिल ने बताया कि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सुख सम्मान निधि देने का फैसला लिया गया। वह जनवरी से नवंबर 2024 तक योजना के तहत कुल 8,80,045 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। वह 44,924 पात्र महिलाओं को सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये स्वीकृत किए गए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में महिलाओं की संख्या 33,82,729 है। हिमाचल में घटता जा रहा रिवर बेसिन इतने फीसदी आई कमी। प्रदेश के पहाड़ों और धौलाधर पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी में लगातार कमी हो रही है। वहीं नदियों का बेसिन भी घट रहा है। वह कम बर्फबारी का सीधा असर मौसम, नदियों के जल स्तर और फसलों पर हो रहा है। वह एक अध्ययन के अनुसार सर्दियों में बर्फबारी के चलते 55,673 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बर्फ कम पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर 1973 में करीब 430 सेंटीमीटर बर्फ गिरी थी, लेकिन यह धीरे धीरे कम होती जा रही है। 1973 के बाद 2 दशक से भी कम समय में बर्फबारी का ग्राफ करीब 300 सेंटीमीटर कम हो गया। 1990 में 102 सेंटीमीटर और 2010 में सिर्फ 51.33 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई। वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फ गिरने की दर में हर साल औसतन 18% की कमी आ रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। बाबा बालकनाथ दियोटसिद्ध के दर्शन अब होंगे लाइव। जब उत्तरी भारत के सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में इस बार लोग घर बैठे ही नया साल बाबे दे नाल मना सकेंगे। दरअसल इस बार नए साल के उपलक्ष्य पर मंदिर प्रशासन की ओर से बाबा के भक्तों के लिए लाइव दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत मंदिर प्रशासन की ओर से अपने यूट्यूब चैनल पर एक QR कोड भी दिया जा रहा है। इस कोड से देश दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले बाबा के भक्त जो नव वर्ष पर किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पाए हैं, वे घर बैठे ही बाबा बालकनाथ मंदिर में नव वर्ष पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लाइव दर्शन कर पाएंगे। बताते चले कि नया साल बाबे दे नाल मनाने के लिए हर साल विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बाबा के भक्त दियोटसिद्ध आते हैं। बद्दी में 7 ट्रकों के शीशे तोड़े, 2 ड्राइवर घायल, जमकर हुआ हंगामा। जो औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में माल ढुलाई को लेकर उद्योगों व ट्रांसपोर्ट यूनियन में विवाद हो गया है। वह ताजा घटनाक्रम में बद्दी के एक इस्पात उद्योग के बाहर स्थानीय ट्रांसपोर्टरों ने जमकर हंगामा किया। हालात ये रहे कि जहां कंपनी और बाहरी राज्यों से माल ढुलाई के लिए आए ट्रकों के शीशे तोड़ दिए गए, वहीं 2 प्रवासी ड्राइवर भी इस हमले में घायल हो गए। वह घायलों का बद्दी अस्पताल में उपचार करवाया गया। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। कंपनी प्रबंधन ने इस मामले में ट्रक यूनियन पर आरोप जड़ा है, जिससे विवाद बढ़ गया है। बद्दी के मलकू माजरा स्थित सागर इस्पात कंपनी ने पुलिस शिकायत में कहा है कि गत बुधवार शाम को ट्रक यूनियन के लोगों ने उद्योग के बाहर जमकर हंगामा किया। यूनियन के लोगों ने कंपनी और बाहरी ट्रांसपोर्ट की 7 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चालकों के साथ मारपीट की। शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा शिक्षक सस्पेंड। शिक्षा विभाग ने जिला मंडी के तहत प्राथमिक शिक्षा खंड रिवालसर क्षेत्र के एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला में नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचने के आरोप पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नशे की हालत में स्कूल आने पर व वीडियो वायरल होने पर मुख्य शिक्षक HT को निलंबित कर दिया है। वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा उक्त मामले पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए गुरुवार को निर्देश जारी किए। अब आरोपी HT का स्कूल के बजाय BEO कार्यालय द्रंग द्वितीय पद्धर में हेडक्वार्टर निर्धारित किया है। आरोपी शिक्षक बिना अनुमति के अवकाश नहीं कर पाएगा। उधर प्रारंभिक शिक्षा मंडी उपनिदेशक विजय गुप्ता ने बताया कि शिक्षा निदेशालय के निर्देश अनुसार नशे में धुत शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। वीडियो वायरल के आधार पर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है। खाद्य तेल के लिए अभी करना होगा इंतजार, टेंडर रद्द। सरकार का दावा 3 महीने का तेल एक साथ मिलेगा। हिमाचल में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपो से तेल खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेट पर सहमति न बनने पर सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल में 2 माह से उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिला। इधर सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अगले महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उपभोक्ताओं को 3 महीने का तेल एक साथ दिया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होंगे 133 टेस्ट, सीएम सुक्कू का ऐलान। जब प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों से स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है, अस्पतालों में रेडियोग्राफरों की सबसे अधिक कमी है और इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वह सरकार रेडियोग्राफर को दिए जाने वाले वेतन में भी वृद्धि करेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक दीपराज के एक सवाल का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी टाइम सेट करके कार्य नहीं किया, बल्कि कागजों के साथ कार्य किया है। क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 78 आरोपियों की हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तारी, अब तक 37 करोड़ की संपत्ति जब्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और एनडीपीएस के तहत दर्ज मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जानकारी मिली है। इस संबंध में शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने सवाल किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू की ओर से बतौर गृह मंत्री दिए गए उत्तर में यह जानकारी मिली है। पठानिया की प्रश्न संख्या 2289 के उत्तर में मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीते 2 सालों में 30 नवंबर 2024 तक क्रिप्टो करेंसी घोटाले के 12 मामले और एनडीपीएस के तहत 3789 मामले दर्ज किए गए। मैं इन मामलों में क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 78 आरोपियों और एनडीपीएस के तहत 5717 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एचआरटीसी चलाने के लिए मुकेश ने मांगा विपक्ष का सहयोग, ना किसी कर्मचारी का वेतन बकाया और ना ही पेंशन। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली एचआरटीसी के सुचारू संचालन के लिए सभी लोगों, खासकर विपक्षी दल से सहयोग मांगा है। वे प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर का मूल सवाल के जवाब में कहा कि एचआरटीसी में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जारी है और निगम की आय में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के 96% रूट घाटे के हैं, मैं इसके बावजूद निगम में न तो किसी कर्मचारी का वेतन बकाया है और न ही पेंशन की राशि बकाया है। उन्होंने माना है कि परिवहन निगम सरकार से अनुदान लेकर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों को चुकता कर रहा है। यही नहीं, एचआरटीसी ने अपने ड्राइवरों और कंडक्टरों को उनके ओवरटाइम के बकाये का भी भुगतान शुरू कर दिया और मार्च तक तमाम ओवरटाइम अदा कर दिया जाएगा। हिमाचल विधानसभा की केंद्र से एफसीए कानून में संशोधन की मांग, सरकारी संकल्प पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने पर तबादले में सरकारी वन भूमि व लघु और सीमांत किसानों को 10 बीघा तक सरकारी वन भूमि खेती करने के लिए देने संबंधित सरकारी संकल्प पारित कर दिया। इस संकल्प में केंद्र सरकार से एफसीए कानून में संशोधन की मांग की गई है, ताकि सरकार प्रभावितों को वन भूमि खेती के आवंटित कर सके। निजी अस्पताल में महिला की मौत का मामला, सरकारी हॉस्पिटल ऊना की डॉक्टर निलंबित। जिस शहर के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुई महिला की मौत के मामले में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना की गायनेकोलॉजिस्ट को निलंबित कर दिया गया। निलंबित की गई गायनेकोलॉजिस्ट राहेड़ क्वार्टर शिमला तय किया गया। मैं शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की सचिव और IAS अधिकारी एम सुधा देवी ने महिला चिकित्सक के निलंबन का आदेश जारी किया है। शिमला के मेहली में साउंड सिस्टम कंपनी में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। हिमाचल की राजधानी शिमला में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। बीते ही दिन जहां बस स्टैंड में आग लगी थी, वहीं आज शिमला जिले के उपनगर मेहली में एक मकान में आग लग गई। इस मकान में एक साउंड सिस्टम कंपनी थी जो भीषण आग की चपेट में आ गई। इस दौरान अंदर रखा साउंड सिस्टम का सारा सामान जलकर राख हो गया। मैं आग लगने के पीछे की वजह जो वेल्डिंग के दौरान चिंगारी निकलना बताया जा रहा है, मैं जिसकी वजह से आग लग गई। मैं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरमौर जिले को मिली पहले हेलीपोर्ट की सौगात, आज खुलेंगे OLS सर्वे के लिए टेंडर। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन के पास से बनाए जाने वाले हेलीपोर्ट के निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। मैं सरकार से इसे हरी झंडी मिल चुकी है। मैं इसके निर्माण से पहले प्रस्तावित बाधा सीमा सतह यानी OLS सर्वे होगा। मैं आज शुक्रवार को इस सर्वे कार्य के लिए टेंडर खुलेंगे। मैं जिस भी कंपनी को ये टेंडर अवार्ड होंगे वो हेलीपोर्ट निर्माण से पहले संबंधित साइट और क्षेत्र का सर्वे करेगी। मैं दरअसल यह हेलीपोर्ट जिला मुख्यालय नाहन के पास धार क्यारी मोहल में प्रस्तावित है। मैं जिला प्रशासन की ओर से हेलीपोर्ट निर्माण के लिए चयनित 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि पहले ही पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसका निर्माण संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रशासन पहले ही सरकार को स्वीकृति के लिए भेज चुका है। मैं अब OLS सर्वे के बाद इसके निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया जाना है।
8,50,000 की चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 2.5 लाख का माल भी बरामद। जैसापुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 27 से 28 नवंबर की रात को अशोक कुमार के घर में हुई चोरी का मामला सुलझा लिया। मैं थाना प्रभारी करतार सिंह ने बताया कि चोरों ने सोने के जेवर व कुछ नकदी लगभग 8,50,000 की चोरी की थी। वह पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने इसमें कड़ा संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी सहित पुलिस दल का गठन किया था ताकि इस चोरी की तह तक जाया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जगह जगह साक्ष्य इकट्ठे किए और 2 आरोपियों को दबोच कर, जो कि बंगाली समुदाय से संबंधित है, वह पुलिस ने उनसे 2.5 लाख का माल बरामद किया है तथा अभी भी कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस पंजाब जम्मू में दस्तक दे रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की योजना का संयुक्त किसान मोर्चा ने पावटा साहिब में विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मैं ज्ञात हूं कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की योजना चलाई है, मैं जिस पर विद्युत बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया। मैं स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में शुक्रवार को पावटा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा ने रैली निकालकर नारेबाजी की तथा योजना की प्रतियां जलाकर विरोध किया। वह संयुक्त किसान मोर्चा ने लोक निर्माण विश्राम गृह से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।